राजस्थान में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होगी या नहीं, बड़ा सवाल है। एक नेता का हमने कुछ दिनों पहले युवा नेता अभिषेक शर्मा का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने बताया कि भर्ती रद्द जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो चीज़ें आई है एसीबी से जो सामने आई हैं एक दो दिन में, कि पूर्व मेंबर रामूराम रायका, जिनके बेटे बेटी दोनों पेपर लीक मामले में अरेस्ट हैं, रामूराम खुद अरेस्ट हुए, इससे लगता है कि इस भर्ती के दौरान पूरी दाल काली थी। नाम आया है आरपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय का भी, क्योंकि चार्जशीट पेश हो गई हैं। अब 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई हैं, सीधे तौर पे दाल काली थी। तो अब इस भर्ती को यथावत क्यों रखा जाए, बड़ा सवाल है। क्योंकि हाल ही में इस भर्ती को रद्द करने की मांग करने वाले एक युवा नेता मनोज मीणा को सरकार ने अरेस्ट किया है। अब यह जो सामने आया है उसमें संजय श्रोत्रिय का नाम आना बड़ा चौंकाता है चार्जशीट में, क्योंकि चार्जशीट ये कहती है कि रायका ने अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा को थानेदार बनाने के लिए 1 महीने पहले ही पेपर हथिया लिया था। फिर इंटरव्यू में भी धांधली दी। उसने अपने बेटी की फोटो पहले ही इंटरव्यू बोर्ड को दिखा दी थी, और बताया जा रहा है कि वो संजय श्रोत्रिय से उनके सरकारी आवास पे मिले और कहा कि मामला बिठाना है। इस तरह की बात सारी चीज़ आ रही है, क्योंकि रामूराम के बेटे का इंटरव्यू संजय श्रोत्रिय ने ही लिया था। अब चार्जशीट कोर्ट ने रिकॉर्ड पे ले ली है। बड़ी चीज़ ये है कि जो शोभा, जो रामूराम रायका की बेटी है, उनका इंटरव्यू आरपीएससी के सदस्य जो पहले निलंबित चल रहे हैं बाबूलाल कटारा के बोर्ड ने लिए था। अब बड़ी चीज़ ये है कि सारा ये ध्यान था कि एसआई भर्ती का जो पेपर हैं वो कटारा ले रहे हैं, कटारा तैयार कर रहे हैं। ऐसे में 1 महीने पहले ही पेपर और मॉडल की भी ले ली थी। तो सारी चीज़ ये है कि कटारा के कमरे और घर की पुलिस ने तस्दीक करवाई, और वो अध्यक्ष से बात वाली चीज़ भी ऑन रिकॉर्ड जो है वो लेने की चीज़ आई है। तो सारी चीज़ है कि इस भर्ती को रखा जाए नहीं रखा जाए, क्योंकि अब जिस तरह से भजनलाल सरकार त्वरित निर्णय ले रही है, जिस तरह से महेश जोशी पे मुकदमा दर्ज हुआ है, बहुत सारे लोगों पे जल जीवन मिशन में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो सारी चीज़ जो है वो देखने वाली बात होगी। तो सारी चीज़ ऐसे देखने को मिलेगी कि आरपीएससी में उस समय पूरा मामला गोल था, क्योंकि इस चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि जब कटारा से रामूराम रायका ने कहा कि भी 2 बच्चे हैं, इनका फ्यूचर बन जाए तो आप इंटरव्यू में मदद कीजिए, तो उन्होंने कहा कि कौन अभ्यर्थी किस बोर्ड में जाएगा ये अध्यक्ष तय करेगा। तो अध्यक्ष से मिलिए, तो फिर वो संजय श्रोत्रिय से मिलते हैं, और कटारा बेटे के इंटरव्यू से पहले जो 3 छुट्टियां थी, और इसी दौरान संजय श्रोत्रिय से मिलने गया, और फ़ोन पर भी कई लोगों से बात की। तो सारी चीज़ ये है कि कटारा समेत 2 आरपीएससी मेंबर जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं, और रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा, और अभी भी 20 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जो है वो एसओजी की रडार पे हैं। 50 तो अरेस्ट हो ही चुके हैं। तो सारी चीज़ ये है, और बड़ी चीज़ ये है कि जब एग्ज़ाम हुआ था तब कटारा के पास पेपर था, इंटरव्यू हुआ तब संजय श्रोत्रिय थे। तो आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह को यह जानकारी थी कि परीक्षा में देवेश भी बैठेगा। भूपेंद्र सिंह राजस्थान पुलिस के डीजी रह चुके हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह को ये नहीं बताया गया कि उनकी बेटी भी परीक्षा में बैठ रही, इसीलिए जो रामूराम रायका है वो खुद भर्ती प्रक्रिया से अलग रह गया। तो सारी चीज़ें ये हैं कि यहाँ दाल काली नज़र आ रही हैं। भर्ती रद्द होने वाली मांग बढ़ रही है, क्योंकि अगर रद्द होती है तो भजनलाल सरकार का एक बड़ा प्रभाव सभी लोगों पे, या बड़े उन लोगों पे पड़ेगा जो नहीं बनेंगे, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, और जो बन गए वो परिवार 500-700 हैं। ऐसे में देखते हैं कि क्या पॉलिटिकल फैसला होता है और क्या लीगल फैसला रहता है। नज़र बनी रहेगी। भर्तियां और भी रद्द हुई हैं, देखते हैं इस भर्ती का क्या करती है भजनलाल सरकार। अगर पहले की भर्तियां रद्द हुई और इसे रखा जाता है तो फिर क्या वो अपना जो एकात्म भाव है उसे कायम रख पाएगी, नहीं रख पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें।